एक रुपया नहीं है, पड़ोसन से, पड़ोसी से मांग कर आरती में भी मत चढ़ाओ, पड़ोसी से मांग कर भगवान की दान पेटी में भी मत चढ़ाओ। ए जीजी देना, मैं बाद में दे दूंगी, काका जी देना, मैं बाद में दे दूंगा, मामा जी देना, मैं बाद में। एक रुपया मांग कर दान पेटी में भी मत चढ़ाओ, आरती में भी मत चढ़ाओ। तुम्हारे पल्लू में हो तो खोल कर चढ़ा दो, तुम्हारी जेब में हो, पर्स में हो, चढ़ाओ, पर मांग कर पैसा भगवान के सामने किसी से मांगा और भगवान को चढ़ाया, भगवान को स्वीकार नहीं। क्यों स्वीकार नहीं? क्योंकि भगवान को लगता है मेरे दरवाजे पर खड़ा है जगन्नाथ, विश्वनाथ, द्वारकानाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, तो विश्वनाथ के सामने खड़ा है, विश्वनाथ के सामने। एलईडियां चालू करवाइए भाई, पीछे की एलईडियां चालू करवाइए। विश्वनाथ के सामने खड़ा है और विश्वनाथ के सामने, सोमनाथ के सामने, केदारनाथ के सामने, बद्रीनाथ के सामने, द्वारकानाथ के सामने, जगन्नाथ के सामने खड़ा होकर दूसरे से मांगकर फिर तू दे रहा है। शिव जी कहते हैं लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं, सोमनाथ, केदारनाथ कहते हैं, अगर मांगना है तो तुम मुझसे मांग, तेरी जेब अगर खाली है तो तुम मुझसे बोल, मैं दुनिया को देता हूं तो क्या तुझे नहीं दे सकता? क्या तुझे नहीं दे सकता? तुझे मांगना है तो मुझसे मांग, मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा, दूंगा तब तू समर्पित करना। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना। आज इस कथा के पंडाल में बैठकर प्रार्थना करना, तुम जहां टीवी के सामने कथा सुन रहे हो वहां प्रार्थना करना, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो मोबाइल पर प्रार्थना करना। भोलेनाथ ऐसी करुणा करना, झोली ऐसी भरना कि मेरी जिंदगी में मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, ऐसी कृपा तू मेरे ऊपर। और अगर बीमार हो, शरीर में रोग है, बड़ी से बड़ी बीमारी है शरीर में, लीवर, किडनी, कैंसर जैसा भी रोग है, शरीर पूरा विकलांग भी है, बेकार भी है, तो भी भले टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे कथा के पंडाल में कथा सुन रहे हो, जहां सुन रहे हो, भगवान से प्रार्थना करना, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरा शरीर अच्छा करना, मैं भी एक दिन कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन सकूं, ऐसा मेरा शरीर बना देना। ऐसा शरीर मत बनाना जो पलंग पर पड़ा रहे, सड़ता रहे, बेकार हो जाए ना। शरीर श्रेष्ठ देना। प्रथम सुख निरोगी काया, ये प्रथम सुख है संसार का, हमारी काया अच्छी हो, हमारा शरीर अच्छा हो। ढेरों धन पड़ा है, ढेरों पैसा पड़ा है और बीमारी लग गई शरीर में और मालूम पड़े वो पैसा किस काम, किस काम का। हमने कई करोड़पतियों को देखा है साहब, अभी करोड़पति तो जाने दो, हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे ऐसों को देखा है कि महाराज अभी अभी हम क्या वर्णन करें आपको कि इतना करोड़पति लोग जिनके गाड़ी, स्वयं के चार्टेड प्लेन, 8-8, 10-10 बंगले, धन वैभव सत्ता ढेर की, और मालूम पड़े रात को सोते हैं तो 4 गोली खाते, सुबह उठते तो भूखे पेट की गोली खाते, दिन में भी 2-3 बार गोली खाते, खाना खाएं तो शरीर में पहले इंसुलिन लगाते, इसके बाद 2 रोटी खा पाते बिना घी की और बिना मिठाई। अगर आप सब पेट भरकर भोजन कर रहे हो, अच्छे से भोजन पच रहा है, खूब अच्छे से 2-4 रोटी डट के खा रहे हो, तो दुनिया में तुम्हारे बराबर कोई करोड़पति नहीं है। तुम्हारे बराबर कोई करोड़पति नहीं है अगर तुम डट कर भोजन कर रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, शरीर में कोई रोग नहीं, तुम दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति हो, सबसे बड़े धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति। जिसके पास धन है और शरीर ठीक नहीं तो वो धन किस काम का? ऋषि नारद पहुंच गए इंद्रलोक में। जब देव ऋषि नारद इंद्रलोक में पहुंचे, देव ऋषि नारद जब इंद्रलोक में पहुंचे तो वहां बहुत सारी अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, बहुत अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। एक अप्सरा देव ऋषि नारद ने देखी जिसका नाम था वपु। कौन सी अप्सरा है? नाम बोलो आप लोग। वपु। कौन सी अप्सरा है? वपु। एक वपु नाम की अप्सरा वहां एक कोने में खड़ी थी, ना नृत्य कर रही थी ना गायन कर रही थी, खड़े, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था। चालीस गांव की कथा में आपको कहा था, दुर्वासा ऋषि मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर कर गए थे और नरक में घूमने के लिए गए थे। नरक में कुंभी पाक, नरक में कुंड में उन्होंने झांक लिया था, उनके मस्तक के त्रिपुंड की थोड़ी सी राख
भभूति कुंड में गिर गई थी तो नरक में बेकुंठ उत्पन्न हो गया था। वो त्रिपुंड की भभूति में इतना दम था। शिवजी पे चढ़ी हुई भभूत में इतना दम था। आप लोगों से निवेदन है, आप रोज भभूति नहीं लगा सकते, आप रोज त्रिपुंड नहीं लगा सकते, आप रोज भगवान का चंदन मस्तक पर नहीं लगा सकते, तो भगवान के ऊपर जो जल चढ़ता है उस जल को अपने ऊपर छीट लिया करो। 24 घंटे एनर्जी रहेगी, 24 घंटे बल। और आज इस व्यासपीठ से कहने में पीछे नहीं हटेंगे। हम तो इतना जरूर कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो, लग रहा है कि इसको बड़ी बीमारी की आशंका है, इसका किडनी लीवर डैमेज हो चुका है, इसको कहीं कैंसर जैसा रोग दिख रहा है, इसके शरीर में कोई ना कोई बड़ी बीमारी डॉक्टर बोल सकता है, तुम्हें लग रहा है कि घबराहट हो रही है, भय लग रहा है कि मैं डॉक्टर को दिखाने नागपुर जा रही हूं, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए चंद्रपुर जा रही हूं, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यवतमाल जा रही हूं, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यहां जा रही हूं, और तुम्हें लग रहा है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना आए, तो हमारा निवेदन है, सबसे पहला काम करना, हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने से पहले शंकर के मंदिर में जाना, एक लोटा जल समर्पित कर कर आचमन करना, एक बेलपत्री उठाना, तुम खाओ तो ठीक, ना खाओ तो ठीक, उसको पर्स में डालना या जेब में रखना और उसको लेकर हॉस्पिटल तक जाना और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जाना। कभी बड़ी बीमारी नहीं निकल सकती। उससे मिलने से पहले, डॉक्टर से मिलने से पहले महादेव से मिलो। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता हो, शंकर से मिलकर गया हो, शिव से मिलकर। बहुत बड़े डॉक्टर को फाइल दिखा दी, फिर छोटे छोटे डॉक्टरों से जाकर कह दो हम बड़े डॉक्टर मुंबई गए थे, वहां ये डॉक्टर को दिखाकर, बड़े हॉस्पिटल का नाम ले दो, हमने वहां दिखाया। फिर छोटे डॉक्टर को दिखाओ, छोटे तुम्हारे गांव के तुम्हारे शहर के हॉस्पिटल में जाकर दिखाओ, वो फाइल देखते से ही कह देगा अरे ये तो माँ के हॉस्पिटल की है। फिर वो कहेगा जब तुम माँ दिखाया है तो फिर हम थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देख लेते, फिर उसने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दे दिया। उसी तरह हॉस्पिटल जाने से पहले तुम जब शिवालय तक चले जाते हो, शंकर के मंदिर चले जाते हो, बड़े डॉक्टर से मिल लेते हो। इससे बड़ा डॉक्टर कौन होगा, तुम ईमानदारी से बोलो, जो अपने ससुर का सिर काटकर बकरे का मुंह लगा दे। कितनी जोरदार प्लास्टिक सर्जरी है। एक लड़के ने लिखकर भेजा, गुरुजी ये बताओ कि गणेश जी का सिर कटा तो शंकर भगवान ने गणेश जी का ही सिर क्यों नहीं जोड़ दिया वापिस, हाथी का सिर क्यों जोड़ा? तो हमने कहा ये तो कोई भी कर लेगा, हाथ टूटा हाथ कोई भी जोड़ देगा, पर हाथ की जगह पांव तो लगा के बता, तब मालूम पड़ेगा कि सही सर्जरी हुई कि नहीं हुई। यहां से थोड़ी सी चमड़ी निकाल कर यहां लगा दी, यहां का थोड़ा सा अंग निकाल कर यहां लगा दिया, यह तो कोई भी कर सकता है। सिर कटा वही की वही सिर तो कोई भी जोड़ सकता है, पर दिक्कत जहां लोगों को लगती है, लोग कहते हैं सनातन धर्म पर उंगली उठाते उठाते तुम्हारे भगवान ने सिर काटा था, वही की वही सिर क्यों नहीं जोड़ दिया, हाथी का सिर क्यों लगाया? हमारा कहने का मतलब केवल इतना सा है, किसी मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह जोड़कर अब समझे कि प्लास्टिक सर्जरी इसको कहते हैं, और वो भी जिंदा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज 5 अप्रैल शुक्रवार को पाप मोचनी एकादशी है। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी की गुरु भगवान के बताए हुए जो वाक्य है उसे मैं दोहराती हुई मैं आप सभी को बताती हूँ कि अगर हम लोग कभी कभी होते हैं कि मंदिर वगैरह जाते हैं, हम लोग के पास पैसे नहीं रहते हैं और हम लोग सोचते हैं इनसे लेके उनसे लेके आरती में चढ़ा दो या भगवान में चढ़ा दो, या किसी के कथा में गए हों तो हम लोग के पास कभी टूटे नहीं होते हैं, तो कोई भी होता है कहता है अच्छा मुझसे ले लो फिर दे देना। तो गुरु भगवान जी बोलते हैं कि आप किसी से लेकर के आप खुद भगवान के दरबार में गए हैं, खुद भगवान के पास गए हैं और वहाँ जा कर के आप किसी अन्य व्यक्ति से पैसा ले करके मुझको चढ़ाओ, जो मैं खुद ही देता हूँ, मैं खुद देन जाता हूँ, मैं खुद सभी को आपको हर चीज़ पूर्ण करता हूँ, तो आप किसी से लेकर के और उस पर चढ़ाएँगे तो भगवान उसको अर्पित नहीं करते हैं। तो ये बात सही है। कभी कभी ऐसा वाक़या हो जाता है कि हम लोग के पास पैसा नहीं होता है और हम दूसरों से ले भगवान पर चढ़ाते। भगवान कहते हैं कि सभी लोग जो विश्वनाथ कहते हैं, मैं विश्व का पूर्ण करता हूँ और लोग मेरे ही सामने मांग कर मुझे ही दे रहे हैं।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए आप सभी को या हमको या किसी भी व्यक्ति। गुरु भगवान जी कहते हैं किसी से मांगने से अच्छा भगवान कहते हैं मुझसे मांगो, और ऐसा मांगो कि मुझे इतना ज़्यादा पैसा दे दे कि मैं खुद भागवत जी करा सकूं, मैं खुद कथा करा सकूं, मैं लोगों को दे सकूं, मैं ना कि लोगों से मांग करके मैं अपनी इच्छा को पूरा या किसी चीज़ को पूरा कर सकूं। भगवान से, भोले भंडारी से आप उनसे मांगिए, ना कि किसी से मांग कर हम उनको अर्पण करिए। और भगवान से मांगिए कि मेरा काया निरोगी रहे, ना कि मैं पलंग पे सड़ता रहूं। कहते हैं निरोगी काया होने से हम बहुत पैसा हो और स्वस्थ शरीर ना हो तो सब बेकार है। तो निरोगी काया मांगे ताकि मैं कथा पंडाल में जा कर के कथा सुन सकूं और मैं दूसरे की भी मदद कर सकूं, दूसरे का भी हेल्प कर सकूं। तो आप भगवान से कृपा मांगिए, ना कि किसी से मांग करके करिए। बहुत लखपति करोड़पति पड़े हुए हैं जिसके बहुत पैसा है लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है, तो भगवान से हमेशा हमें भगवान अपने शरीर स्वस्थ के लिए मांगना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे ताकि मैं भगवान की अच्छे से सेवा कर सकूं और हम भागवत जी भी सुन सकूं या किसी पूजा पाठ में मैं सहयोग भी कर सकूं। तो भगवान तो कृपा निधान है, उनसे आप जितना भी मांगेंगे वो ज़रूर देंगे। बस भगवान की कृपा आने की भर की देरी होती है। तो हमें अपने जो भी कहीं भी जाएं तो कभी भी किसी तीर्थ स्थल पे भी जाएं तो भी किसी के सहारे न जाएं। अपने पास अगर है तो जाएं, अगर नहीं है तो आप मत जाएं, लेकिन किसी से मांग करके आप कभी भी तीर्थ यात्रा या कोई ऐसा पुण्य का काम मत करें। तो ये था आज का वीडियो हमारा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो मेरे चैनल में न्यू हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री।